ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू ख़ास है वो अखबार की एक सुर्खी है। सुर्खी के दो मतलब होते हैं, पहला होता है लिपस्टिक, वो जाहिर सी बात है इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, और सुर्खी का दूसरा मतलब है हेडलाइन। सुर्खी मतलब हेडलाइन। वो अखबार की एक सुर्खी है जिस पे कल मेरी नज़र पड़ी, लेकिन उससे पहले अच्छे बच्चों की तरह मुझे दांत ब्रश करने और नाश्ता करना। हर देसी घर के फ्रिज में लेमन की जगह हमेशा एक ही होती है। तो आज का जो मौजू ख़ास है वो ये हेडिंग है जो कल मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। आई होप ये फोकस कर ले। फोकस। पाकिस्तान टू ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग ओवर क्वीन एलिजाबेथ। तो इसके बारे में मेरे बहुत शदीद ख्यालात हैं। शदीद का मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब कि ये मेरा थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियन हो सकता है और उनका इजहार मुझे करना है, बिकॉज दिस इज़ माई चैनल। देखो भाई, इंसानियत के नाते मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जब भी कोई शख्स दुनिया से जाता है तो आप ताज़ियत कर सकते हैं, कंडोलेंसेज एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अब बड़ा अफसोस हुआ। आप अकेले तो नहीं रह रहे ना, आप मतलब इतने सारे मुल्क हैं, कम्युनिटी की तरह बन के चलना है, हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी हैं। लेकिन ये डे ऑफ मॉर्निंग का क्या मतलब? कि पाक स्टडीज़ में हमें पढ़ाया गया और आज तक यही पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे सोल्जर्स को सूअर की चर्बी कारतूस में मिला के दी कि जाओ इससे बंदूकें फायर करो। एक्सप्लॉइट किया, जुल्म किए, सब कुछ हुआ जो हमें पढ़ाया जाता है, आज तक पढ़ाया जाता है। मुझे जहाँ तक पता है भाई, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हम कहते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हुए। अब आज़ादी का ऑपोजिट क्या होता है? ग़ुलाम। तो एक शख्स जिसने हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था, हम उसके गुजर जाने के बाद इतना अफसुर्दा क्यों है? अपना पॉइंट समझाने के लिए अगर जान की अमान पाऊँ तो एक हाइपोथेटिकल लेकिन पर्सनल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स है जिसने आपके परदादा को अपने ऑफिस में नहीं आने दिया, अपने साथ खाना खाने नहीं दिया, अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दिया, क्योंकि आपके परदादा, मतलब हाइपोथेटिकल, जान की अमान, आपके दादा एक निचली दर्जे के इंसान है, वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे साथ उठ बैठ सकें, खा पी सकें। क्या आप अफसोस मनाएंगे? सवाल ये, मैं सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में यही है कि मैं तो शायद अफसोस नहीं मनाऊँगा। और दूसरा जो जवाब है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि भाई इट ऑल कम्स डाउन टू पैसा। कि अगर हमारी हिस्ट्री बिल्कुल एग्जैक्टली वही होती जो आज है, लेकिन अगर हमारी जीडीपी और हमारे फॉरेन रिज़र्व मल्का वाले होते और मल्का की जीडीपी और फॉरेन रिज़र्व हमारे वाले होते, तो हम शायद एक अच्छा मुल्क होने के नाते अफसोस फिर भी ज़ाहिर करते, लेकिन डे ऑफ मॉर्निंग नहीं होता। शायद नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए यूके को पाकिस्तान के लिए डे ऑफ मॉर्निंग मनाते हुए नहीं देखा। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। कल मैंने अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर लगाया था कि मुझे स्टिकी नोट्स लेने जाना है, तो अभी मैं स्टिकी नोट्स लेने जाऊंगा और उन स्टिकी नोट्स की मदद से मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा। भाई मुझे ना एक कमेंट बार बार सोनाटा के लिए आ रहा है, और वो कोई ऐसा कोई हेट नहीं है, कोई तनकीद नहीं है, वो ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई सोनाटा का शशका हर वीडियो में बड़ा अच्छा लगता है। इसके बारे में 3 चीज़ें हैं जो आपका जान लेना इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि सोनाटा इज़ द ओनली कार आई हैव। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पास सोनाटा के अलावा कोई और गाड़ी होती, कोई छोटी गाड़ी होती, तो फिर भी उसके इतने ही शॉट्स आते, इतने ही ड्रोन शॉट्स आते, क्योंकि इट ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। और तीसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कुछ अरसे बाद मैं सोनाटा बेचने वाला हूँ। गाड़ी की कोई ख़राबी नहीं है, गाड़ी इट इज़ द बेस्ट कार दैट आई हैव एवर केप्ट, बट उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे क्या रीज़न्स हैं। लेकिन कुछ टाइम में मैं सोनाटा बेचने वाला हूँ और एक बहुत मैसिव डाउनग्रेड होने वाला है। लेट्स से ऑल्टो, अगर ऑल्टो भी होती है तो फिर भी उसके इतने ही शॉट्स आएंगे और इतने ही एंगल्स आएंगे और इतनी ही डिटेल्स आएंगी, क्योंकि आई लव माई कार्स, चाहे ऑल्टो हो या सोनाटा, है तो अपनी। स्टिकी नोट्स हमारे पास आ गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसको हम अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन इनकी आज बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी कहानी में, जिस बात की गवाही अजान भी दे रही है। तो अजान के बाद हम बताते हैं कि आज इसका क्या सीन है।
अगर ये वीडियोस देखते वक्त किसी भी पॉइंट पे आपको फील हो कि ये कौन सा नॉन पीटीए नेटफ्लिक्स चला रहा है इरफान, ये सीज़न नंबर, एपिसोड नंबर, ये क्या सीन है, तो लेट मी एक्सप्लेन। तो ये जो शो है ये शुरू हुआ 2017 में, जनवरी 1 2017, और इसके पीछे आइडिया बहुत बेसिक सा था कि अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसमें जितना भी क्रिएटिविटी डाल सकें, नए नए आइडियाज एक्सपेरिमेंट कर सकें, वो करेंगे। वो बच्चा जो सिर्फ अपने स्कूल, कॉलेज और फुटबॉल के दोस्तों के अलावा किसी को नहीं जानता था, उसने पूरी दुनिया में दोस्त बनाए। तो 2017 का सीज़न हमारा बहुत ही अच्छा गया। फिर 2018 में हमारे सुपर हिट शो का सीज़न 2 स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, क्रिकेटर से मिलना हुआ, यूट्यूबर से मिलना हुआ। ये लग रहा था कि भाई इसकी लाइफ से ज़्यादा परफेक्शन हो नहीं सकती। पैसा, फेम, दोस्त, कैमरा गियर, गाड़ी, बाइक, इसके पास क्या नहीं है, माँ भी। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा बर्नआउट फील होना स्टार्ट हो गया था। वही सेम चीज़ हो ही जा रही थी, रिपीट पे रिपीट पे रिपीट। पूरा 2018 का सीज़न हमने कंप्लीट किया और वो भी माशाल्लाह बहुत ही सुपर सक्सेसफुल गया। फिर शुरू हुआ हमारे सुपर हिट शो का सीज़न नंबर 3। अब तक ये जॉब लगने लगी थी, पैशन, हॉबी, शौक़, दिली लगाव, ये सब वफात पा चुका था। बस करते थे क्योंकि यही करना आता था, और अपलोड बटन दबाते वक्त ज़ीरो एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जुटाई और 2019 में सीज़न 3 पूरा किया। और फिर 2020 की शुरुआत में दुनिया को ये बोल दिया कि भाई माई मेंटल हेल्थ इज़ ऑल ओवर द प्लेस, माई फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल ओवर द प्लेस, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, आई वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। मेरे को छुट्टी दे दो, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। 2020, 2021, आधे से ज़्यादा 2022, इस टाइम में मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई की, फूड, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, और उसके बाद आई केम अप विद दिस आइडिया कि यार अगर अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है ना, नंबर्स भी आएंगे, फेम भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन एज अ क्रिएटर आप 1 साल 2 साल बाद अपनी वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार इसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं है। लेकिन अगर अपने आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए, अपनी थॉट्स को डॉक्यूमेंट किया जाए, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि वो इवॉल्व होती जाएंगी नेचुरली, और उनको जितना क्रिएटिवली प्रेजेंट किया जा सकता है वो किया जाए तो उसमें एक चैलेंज भी बरकरार रहेगा। और साथ साथ अगर अपनी मंडेन लाइफ का थोड़ा सा तड़का सपोर्टिंग रोल में लगा दिया जाए तो फिर वो चीज़ एक प्रॉपर शो की तरह प्रेजेंट हो सकती है, जो इन वीडियोस का आइडिया है। तो ये है हमारे सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 तक की कहानी। अब आगे मुझे नहीं पता कहाँ तक ये सीज़न जाएंगे। अगर ज़िंदगी रही और क्रिएटिविटी रही तो होपफुली बहुत लंबा गेम चलेगा और हमारा साथ बरकरार रहेगा होपफुली। अब मैं जा रहा हूँ जिम। मैं ये सीज़न और एपिसोड वाली बात करने के लिए बैठा था, बाहर फुल कड़कती धूप थी, उसी के मुताबिक मैंने कैमरास की सेटिंग की थी। और फिर 5 मिनट में जैसे ही मैं सीज़न 4 की बात पे पहुंचा, बाहर फुल अंधेरा छा गया, हल्की हल्की बारिश होने लगी, तेज़ हवाएं चलने लगी। तो वो है रीज़न कि स्क्रीन थोड़ी थोड़ी डार्क होती जा रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार की क्रिएटिविटी देखो यार इसकी, जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ रहे हैं वो फेम से और इस सब से कंज्यूम होता जा रहा है और उसकी ज़िंदगी डार्क होती जा रही है। भाई इतना क्रिएटिव मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ऐसा तो गुड है भाई। हाँ ऐसा ही था, यही था। हेलो हारिस भाई, जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाहर हो रही है बड़ी टाइट वाली बारिश, तो जिम को हम 1-2 घंटे पोस्टपोन कर देते हैं। तुम आओ मेरे पास कोई 9 बजे तक, सही है? और बाहर आके हॉर्न बजा देना, वही पाँ पाँ पा पा पा, तो फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। ओके बाय। वैसे लिटरली अगर जान की अमान पाऊँ इसमें तो बोलना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने ये परदादा वाली बात की है, ये तो आज के हमारे तकरीबन सारे टॉप पॉलिटिशियंस पे एप्लीकेबल होती है। आप मिल के दिखा दो किसी टॉप बंदे से, विदाउट एनी पर्ची, सिफारिश और महीनों का वेट, कुछ ख़ास बदला नहीं है मेरे ख़्याल से।